चलें जी स्टार्ट करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आपको इन्फॉर्मेशन दी है कि रिटेल ट्रेडर डज नॉट कीप डबल एंट्री रिकॉर्ड। इट्स मीन वो सिंगल एंट्री सिस्टम को फॉलो कर रहे हैं। इस बैलेंस शीट एट 1 जनवरी 2016 वाज एज फॉलोज। आपको उसने ओपनिंग बैलेंस शीट दे दी है। अच्छा, थोड़ा सा मैं आपको गाइड कर दूं। आप लोग क्वेश्चन रीड कर चुके हैं। आप लोग ओपनिंग स्टेटमेंट ऑफ अफेयर्स बनाते थे, उसने ओपनिंग स्टेटमेंट ऑफ अफेयर्स बना के दे दी आपको। कैश इन हैंड, कैश एट बैंक, स्टॉक, डेटर्स, फर्नीचर, इसका टोटल 16,000 और यही टोटल लाइबिलिटी साइड पे 16,000 है। 4,000 क्रेडिटर्स हैं और बैलेंसिंग अमाउंट ओपनिंग कैपिटल 12,000 है। सबको ओपनिंग कैपिटल नजर आ गया 12,000 का? जी ये सर्कल यस किसने सर। लगा दिया? सर्कल वापस करें, अनडू करें। स्क्रीन पर लाइन किसने लगाई है? नहीं वैसे क्वेश्चन काम छोटे हो गया नहीं। ठीक है, तो ये कैपिटल जो है आपका, ये ओपनिंग कैपिटल है। आप इसको अपनी स्टेटमेंट में पुट करेंगे 12,000 स्टेटमेंट में। ओपनिंग कैपिटल 12,000, ठीक है। ये आपको गिवन था। फिर आप आएंगे अपनी शीट के ऊपर। आपको क्लोजिंग पोजीशन दी हुई है, कैश इन हैंड है, बैंक है, स्टॉक है, डेटर्स हैं, फर्नीचर और क्रेडिटर्स, ठीक है। देन वो आपको कह रहे हैं ही विथड्रॉ ड्यूरिंग द ईयर 9,000। ये क्या चीज है जी बेटा, बताएं ये क्या है? ड्यूरिंग द ईयर 9,000 विथड्रॉ किया उसने बिजनेस में से। ड्राइंग्स। ये ड्राइंग्स हैं, लेकिन साथ ही आपको एक और इन्फॉर्मेशन दे रहे हैं। आउट ऑफ विच ही स्पेंड 6,000 ऑन द कॉस्ट ऑफ परचेजिंग अ मोटर कार फॉर बिजनेस नॉट फॉर पर्सनल यूज। उसने 9,000 विथड्रॉ किया, ठीक है। स्टेटमेंट में जाके आपको समझाता हूँ। ड्राइंग उसने की 9,000 की, ठीक है। कह रहे हैं इसमें सर से 6,000 उसने माइनस करेंगे। 6,000 की, जी माइनस कर देंगे। 6,000 की उसने परचेज कर ली मोटर कार बिजनेस के लिए, तो 6,000 यहाँ से माइनस हो जाएगा और ड्राइंग्स 3,000 की रह जाएंगी, ठीक है। टोटल उसने 9,000 बिजनेस से निकलवाया, ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है। इसमें से 6,000 वापस उसने बिजनेस पे ही लगा दिया। एक मोटर कार परचेज कर ली, नॉट फॉर पर्सनल यूज, फॉर बिजनेस यूज, ठीक है। तो जब उसने बिजनेस यूज के लिए मोटर कार परचेज की तो वो एसेट साइड पे चली जाएगी। क्लियर होगी बात? अच्छा, अब ये जो 6,000 है इसको आप कहाँ लिखेंगे? एसेट साइड पे। तो एसेट साइड पे चलते हैं, हम लिख लेंगे मोटर कार परचेज फॉर बिजनेस। इसकी अमाउंट मैं इनर कॉलम में लिख रहा हूँ, ठीक है। इनर कॉलम में क्यों लिख रहा हूँ? क्योंकि इस पर डेप्रिसिएशन भी है। आगे जाके क्वेश्चन रीड करता हूँ, आपको पता चलेगा इस पर हमने डेप्रिसिएशन लेस करनी है। तो इसकी अमाउंट मैंने इनर कॉलम में लिख दी, ठीक है। अच्छा, ये तो हमारा एसेट हो गया। नेक्स्ट आपको कह रहे हैं आपने वही स्टेटमेंट बनानी है, प्रॉफिट एंड लॉस और बैलेंस शीट, ठीक है। डेप्रिसिएशन आपने फर्नीचर पे करना है 10% और मोटर कार पे 10%, ठीक है। दोनों पे 10-10% आपने डेप्रिसिएशन लेनी है। राइट ऑफ करने हैं आपने बैड डेट्स 200। राइट ऑफ आपको पता है डेटर्स में से राइट ऑफ होते हैं। और ये राइट ऑफ करने के बाद आपने 5% डाउटफुल डेट्स भी लेने हैं। यानी डेटर्स के साथ दो तरह की एडजस्टमेंट है। एक आपने राइट ऑफ करना है, पहले 200 माइनस करने हैं और उसके बाद आपने 5% डाउटफुल डेट इसमें से माइनस करने हैं, ठीक है। तो बनाते हैं क्लोजिंग स्टेटमेंट ऑफ फेयर्स। मोटर कार की अमाउंट लिखी है तो आई थिंक सो इसकी डेप्रिसिएशन ले लेते हैं साथ ही। तो आप इसमें से लेस कर देंगे डेप्रिसिएशन। डेप्रिसिएशन 10% है, आप 10% लेंगे, आंसर आएगा 600, ठीक है। तो फाइनल आंसर क्या बनेगा? 5,400। ये डेप्रिसिएशन की वर्किंग कर ली। बाकी क्लोजिंग स्टेटमेंट का डाटा लिखवाए, कौन लिखवाएगा डाटा? कोई भी डाटा बोल दे।
मनूर आप लिखवाओ डाटा मुझे। सर क्वेश्चन नहीं है मेरे पास। ओहो, मैंने स्कैन करके बेटा आपको पेजेस ग्रुप में सेंड किए थे सारे, उनका आप अच्छा प्रिंट ले हाँ लेते हैं सर। ना, प्रिंट ले लेते हैं उनका। चले एमन आप लिखवा दो, एमन आपसे। जी सर। क्वेश्चन है अच्छा एक मिनट, कैश इन हैंड की अमाउंट 500। 500। नेक्स्ट क्या है? कैश एट बैंक और कैश एट बैंक 5000। 5000 है। चलो, मैं put कर दिया। कैश एट बैंक ठीक हो गया। नेक्स्ट स्टॉक स्टॉक, स्टॉक की अमाउंट 1000। 6000। नेक्स्ट डेटर्स डेटर्स पे दो 4 तरह की वर्किंग है, ठीक है। अभी हमने क्वेश्चन रीड किया, डेटर्स में से पहले उसने कहा अपने राइट ऑफ करने हैं बैड टैक्स, तो डेटर्स की अमाउंट लिखवाएं कितनी है? 4600। 4600। इसमें से पहले हम लेस करेंगे क्या चीज? बैड डेट। बैड डेट्स वो पैसे जो हमने किसी को दिए और वो लेके भाग गया, उसने हमें वापस नहीं किए। DEBTS। डेट्स की स्पेलिंग तो मैंने ठीक लिखते हैं, क्यों कह रहे हैं? अच्छा D लिखती है इसको भी। बैड डेट्स। अच्छा, इसका आप क्या करोगे? बैड डेट्स पहले माइनस करोगे 200 के बैड डेट्स से, ठीक है। आप माइनस करो और देखो आपका आंसर क्या आ रहा है बैड डेट्स माइनस करने के बाद। 4400। तो ये जो 4400 आ रहा है, इसको हम यहाँ पुट करेंगे 4400, ठीक है। और इसमें से अब हम लेस करेंगे, जो उसने हमें कहा था कि आपने क्या करना है, 2% लेना है प्रोविजन। 5% सर। 5% लेनी है। तो अब आप किस जी अमाउंट का 5% लोगे? ये जो आपकी बैलेंसिंग अमाउंट आई है 4400 का आप लोगे 5%, ठीक है। अक्सर स्टूडेंट मिस्टेक करते हैं, 4600 का 5% ले लेते हैं डेटर्स पे। आपने 4600 का नहीं लेना। उसकी वजह क्या है? इसमें से बैड डेट्स वो अमाउंट है जो आपको मिली ही नहीं, लोग आपके पैसे लेके चले गए, भाग के। तो अब डेटर्स आपके 4600 के नहीं है बल्कि 4400 के हैं। तो आपकी प्रोविजन 4400 पर कैलकुलेट होगी। क्लियर होगी बात? तो कैलकुलेट करें, क्या आता है 4400 का 5%, आई थिंक 220 आएगा, ठीक है। 4400 का 5% आप कैलकुलेट करेंगे, ये 220 आ जाएगा। इसको आप माइनस कर दें तो आपके पास फाइनल अमाउंट आ 220। जाएगी 4180। ये बैड डेट्स की वर्किंग आप देख लें एक दफ़ा। अगर कोई आपको प्रॉब्लम है इसमें तो मैं दोबारा एक्सप्लेन कर देता हूँ। सर बैड डेट्स होता क्या है? एक मिनट, थोड़ा सा ऊंचा बोले बेटा, मैं आपकी बात आवाज़ नहीं आ रही क्लियर। सर बैड डेट्स क्या होता है मैं पूछ रही हूँ। बैड डेट्स क्या होते हैं? जी कौन पूछ रहा है? अमन पूछ रहा है, मनोर पूछ रही है? महानूर। बेटा बैड का मतलब क्या होता है? बुरे। हाँ जी, शाबाश। और डेट्स किसको कहते हैं? ये जो जिनको जिनसे पैसे देने होते हैं। डेट्स कहते हैं हम लोन को, कर्ज को। किसी को हम जब पैसे देते हैं ना उधार, तो उसे हम डेट्स कहते हैं, डेट्स, जी ठीक है। जी। बैड डेट्स का मतलब होता है ऐसे कर्जे जो आपने किसी को दिए लेकिन वो बंदा आपको पैसे नहीं दे रहा। आपने किसी को ओके सर। उधार दिया और वो लेके भाग गया। तो 200 रुपीज ऐसे थे जो किसी ने आपको वापस नहीं किए। आपने लोगों से, चले अब मैं आपको जरा ज्यादा डिटेल में समझा दूं। डेटर्स होते हैं रिसीवेबल, वो लोग जिनसे आपने पैसे लेने हैं, ठीक है। ये बात तो कंफर्म है।
यस अब सर। इस क्वेश्चन में आप देखो 4600 आपने लोगों से लेना है, ये लोगों ने आपको देने हैं। इनमें से कोई एक ऐसा बंदा था जिसने आपको 200 देना था और उसने नहीं दिया, वो मिल भी नहीं रहा, वो चला गया, छोड़ के कहीं चला गया, इलाका ही छोड़ के चला गया, नंबर उसने बंद कर दिया, किसी भी वजह से आपको ये रिकवर नहीं हुए, आपको ये नहीं मिले, तो आपने कहा कि लोगों ने मुझे 4600 देना था, लेकिन अब ऐसी अमाउंट है 200 की जो कि लोग मुझे नहीं देंगे, तो अब मैंने लोगों से कितनी लेनी है, रिमेनिंग मेरे पास बैलेंस 4400 का है। बात समझ आई? टोटल यस सर। 4600 आपने लोगों से लेना था, कोई ऐसा शख्स था जिसने 200 देना था, उसने 200 नहीं नहीं दिया, दिया। तो अब आपने लोगों से 4400 लेना है। फिर आप इस पे प्रोविजन ले रहे हैं 5%, आप कह रहे हैं हो सकता है, प्रोविजन का मतलब होता है अंदाजा लगाना, हो सकता है इस 4400 में से 220 भी हमें ना मिले, कोई एक और बंदा ऐसा आ जाए जो हमें मजीद पैसे ना दे, ये पॉसिबिलिटी होती है। प्रोविजन का मतलब होता है कि ये पॉसिबिलिटी है, आपको ये पैसे मिल भी सकते हैं और नहीं भी मिल सकते, ठीक है? तो ओके आपने सर। 5% प्रोविजन ले ली कि ये अमाउंट डाउटफुल है, ये प्रोविजन पर डाउटफुल डेट्स होता है कि मुझे डाउट है कि हो सकता है जैसे पहले 200 मुझे नहीं मिले, इसी तरह 220 मजीद भी ना मिले, तो आप उसके बाद अपने रिसीवेबल में फाइनल अमाउंट रिकॉर्ड कर रहे हैं 4180 कि ये अमाउंट तो ऐसी है जो कि मुझे कंफर्म इंशाल्लाह मिल जाएगी, लोग मुझे पे कर देंगे, ठीक है? तो ये सारी वर्किंग ओके। होती है डेटर्स की। बात समझ आ गई? यस चलें सर। जी नेक्स्ट चलते हैं, नेक्स्ट क्या है इसमें? Furniture. और जिन बच्चों ने लेट ज्वाइन किया है आई थिंक सो उनका कोई इंटरनेट का इशू था, वैसे भी बारिश हुई है तो अक्सर इलाकों में लाइट भी नहीं है, मुझे मैसेजेस भी आए हैं, ठीक है? तो मैं ग्रुप में ये शेयर कर दूंगा लेक्चर, तो सर बहरहाल आप ये वाला लेक्चर और क्वेश्चन 6 और 7 ये यूट्यूब पे मैं अपलोड करेंगे? पूरी फाइल ही शेयर कर दूंगा ना, इस फाइल में सारे क्वेश्चन साथ साथ ऐड होते जा रहे हैं, ठीक है? तो वो आपके ओके सारे सर। क्वेश्चन पिछले भी कवर हो जाएंगे, ठीक है? नहीं लेकिन सर यूट्यूब पे नहीं अपलोड करेंगे? जी समझ नहीं आई? यूट्यूब पे नहीं अपलोड करेंगे? यूट्यूब पे बेटा मैं क्योंकि आवाज़ का इशू हो रहा था तो रिकॉर्डिंग नहीं कर रहा 2-3 दिनों से, ठीक है? अभी ये मैंने अच्छा रिकॉर्डिंग पे लगाया है लेकिन वो साउंड क्लियर नहीं आ रही थी, इसलिए, ठीक है? और अगर इसकी जी। साउंड क्लियर हुई या एडिट करके कोई साउंड इंक्रीज होगी तो मैं अपलोड कर दूंगा, ठीक है? ओके सर। लास्ट लेक्चर में भी बहुत प्रॉब्लम हुआ था, 3 दफ़ा नेट डिस्कनेक्ट हुआ था, आपको पता है, तो वो फिर जी। मैंने नहीं अपलोड किया, सही है? तो ठीक। चलें, अभी ये रिकॉर्डिंग का तो मैंने लगाया हुआ है, लेकिन अगर हो जाता है तो मैं इसको कर दूंगा अपलोड, सही है? अच्छा यस जी सर। नेक्स्ट क्या है इसके बाद, आपने प्रोविजन के बाद फर्नीचर है, जी सर. फर्नीचर की अमाउंट कितनी है? 1500. 1500 पे आपने डेप्रिसिएशन लेनी है, और 1500 की जो डेप्रिसिएशन है वो उसने 10% कही है, 10% आंसर आएगा 150, ठीक है? एक जीरो कम हो जाएगा, तो आप 150 इसमें से माइनस कर देंगे, तो देखें 150 माइनस करने के बाद आंसर क्या बचेगा, 1350, ठीक हो गया? और उसके बाद मोटर कार पे डेप्रिसिएशन थी वो पहले ही मैंने ले ली थी, ये जो मोटर कार की डेप्रिसिएशन है ये पहले ही मैंने ले ली थी, क्लियर होगी बात? ठीक है? अच्छा अब लाइबिलिटी साइड पर आए, देखिए लाइबिलिटी साइड पर क्या है, Creditors. क्रेडिटर्स, जी सर. क्रेडिटर्स की अमाउंट 6000. 6000, और तो कुछ नहीं है, रेंट ड्यू वगैरह या कुछ और? No sir. तो बस फिर ये आपकी स्टेटमेंट कंप्लीट हो गई, क्लोजिंग स्टेटमेंट ऑफ अफेयर्स भी। अब आपने क्या करना है, इसका बैलेंस करना है, और जो बैलेंसिंग अमाउंट होगी उसे क्लोजिंग कैपिटल कहेंगे, ठीक है? तो बैलेंस करें बेटा इसको, एसेट साइड का टोटल करें, लाइबिलिटी साइड माइनस करें इसमें से, देखें एसेट साइड का टोटल क्या आ रहा है,
16,430. समझ नहीं आई मुझे, हमसे बोलें। 16,430. बड़ा करें आप जरा इसको, बाकी बच्चे भी करें, देखें ठीक है या नहीं, एक दो चेक करें। कैलकुलेशन बहुत इंपॉर्टेंट है, कैलकुलेशन की मिस्टेक नहीं होनी चाहिए। आप क्वेश्चन सारा सॉल्व कर लें, लेकिन अगर कैलकुलेशन मिस्टेक कर रहे हैं तो कोई फायदा नहीं। 5-6 नंबर वैसे ही कट जाएंगे आपके बीच में से। मैं इसीलिए आप लोगों से कैलकुलेशन करवाता हूँ। Sir, 22,430. 22,430। ये तो चेंज हो गई अमाउंट। कोई और भी करे जरा, पता चले, कोई और भी करे। इन्होंने बोला है 22,004 क्या बोला? 430. देखें यही आ रहा है, कोई और स्टूडेंट भी सॉल्व करे जरा। क्या टोटल यही आ रहा है 22,430 का? सर 22,430 आ रहा है। अच्छा ठीक है, तो 22,430 में से आप 6,000 को लेस कर दें। 6,000 आप लेस करेंगे तो ये आएगा 16,000। 16,430। ठीक हो गया। सर मैं आपको पहले क्लोजिंग कैपिटल ही बता रही थी, टोटल नहीं, इसलिए अच्छा शायद। अच्छा अच्छा अच्छा, नहीं ऐसे नहीं करना ना बेटा, टोटल में ओके टोटल की सर। अमाउंट लिखनी है, ठीक है। जी सर। उसके बाद आपने माइनस करके लिखनी है। ये स्टेटमेंट आपकी कंप्लीट हो गई। अब हम चलते हैं अपनी मेन स्टेटमेंट पे, जिसमें हमने क्लोजिंग कैपिटल फाइंड करना था और हमने ये वर्किंग करके क्लोजिंग कैपिटल फाइंड कर लिया। अच्छा, इस क्वेश्चन में एडिशनल कैपिटल नहीं था, तो बेटा नहीं है तो कोई मसला नहीं, अगर होगा तो लिख लेंगे, नहीं है तो ना सही, ठीक है। समझ आई बात की? यानी जो यस सर। इंफॉर्मेशन है वो हम लिखेंगे, जो इंफॉर्मेशन नहीं है उसको हम नहीं लिखेंगे, नहीं ठीक है। छोड़ दे। तो ठीक है सर। जबरदस्ती एडिशन कैपिटल कैलकुलेट नहीं करना। इस क्वेश्चन में है ही नहीं तो मैं इसको यहाँ से लिखता ही नहीं हूँ, जरूरत ही नहीं है लिखने की, ठीक है। ये फॉर्मेट पहले का बना हुआ था इसलिए तो जरूरत ही नहीं है लिखने की। बस 3 चीजें थी इस क्वेश्चन में, क्लोजिंग कैपिटल, ड्राइंग्स एंड ओपनिंग कैपिटल, ठीक है। ड्राइंग्स की भी वर्किंग हमने कर ली, ओपनिंग कैपिटल हमें गिवन था, पूरी स्टेटमेंट बैलेंस शीट बना के दी हुई थी उसने क्वेश्चन में, और लेफ्ट साइड पर जैसे आप बैलेंस करते हो ऐसे ही ओपनिंग कैपिटल 12,000 का दिया हुआ था, ठीक है। और क्लोजिंग कैपिटल हमने फाइंड किया। इसमें जो क्वेश्चन में इंपॉर्टेंट पॉइंट था वो क्या था कि आपने ड्राइंग्स की वर्किंग करनी है। ड्राइंग्स की वर्किंग कैसे की आपने? 9,000 उसने विड्रॉ किया, 9,000 में से 6,000 वापस उसने बिजनेस में ही खर्च कर दिए। तो अक्सर स्टूडेंट 9,000 में से 6 तो माइनस कर देते हैं, लेकिन इसको बैलेंस शीट में लिखना भूल जाते हैं। आपने याद रखना है कि 6,000 का उसने क्या परचेज किया था? मोटर कार परचेज की थी, और मोटर कार को आपने बैलेंस शीट में लिखना है, जैसे मैंने ये शो किया, ठीक है। इसमें से आपने डेप्रिसिएशन माइनस करनी है, अक्सर स्टूडेंट भूल जाते हैं, तो साथ साथ इफेक्ट किया करें ताकि भूलें ना। अब फाइनल आंसर निकालें, देखें प्रॉफिट आ रहा है लॉस आ रहा है? प्रॉफिट ही आ रहा है। 16 + 3 प्रॉफिट 19, आ रहा है सर। 19 में से जब आप माइनस करेंगे 12,000 तो क्या आंसर आएगा? 7,430. 30। 7,004, ठीक है, 30. 7,430, ये आपका नेट प्रॉफिट आ गया, ठीक है। चलें, ये तो अब आप लोग नोट कर लें, वैसे भी मैं सेंड कर दूंगा। मैं नेक्स्ट क्वेश्चन साथ आपको समझाना चाह रहा हूँ ताकि हम आज के दिन 2 क्वेश्चन कर लें। क्वेश्चन नंबर 9, ठीक है। ये मैं आपको समझा रहा हूँ और ये मैं करवाऊंगा नहीं सॉल्व। आप लोग ऐसा क्वेश्चन पहले भी कर चुके हैं, सेम ऐसा क्वेश्चन आप लोग पहले कर चुके हैं। जब आप पहले सॉल्व कर चुके हैं तो ये आपकी असाइनमेंट है, मैंने इसलिए मेंशन कर दिया है कि क्वेश्चन नंबर 9 इज योर असाइनमेंट। तो बच्चा बताएगा कि ऐसा क्वेश्चन हमने पहले कौन सा क्वेश्चन सॉल्व किया है, क्वेश्चन नंबर क्या था जो हमने पहले सॉल्व किया है। सेम इसी तरह का क्वेश्चन था, दोनों सालों का सर डाटा। क्वेश्चन 7. क्वेश्चन 7 नहीं, क्वेश्चन 6 था, ठीक है। 6 था 6 सर। था, 6 ये था. बिल्कुल वैसा ही 6 क्वेश्चन था है, सर। ये सेम वैसा ही क्वेश्चन है। मैं क्वेश्चन आपको एक्सप्लेन कर देता हूँ। फर्स्ट 7 2016 ओपनिंग है और 2017 क्लोजिंग है, ठीक है। कैश इन हैंड, डेटर्स, ये दोनों एसेट्स हैं, क्रेडिटर्स लाइबिलिटी है, स्टॉक एसेट है, बिल रिसीवेबल एसेट है, बैंक ओवरड्राफ्ट लाइबिलिटी है। आप बैंक में से ज्यादा अमाउंट निकलवा लेते हैं ना, तो जो जितनी अमाउंट आप ज्यादा निकलवाते हैं ये आपकी लाइबिलिटी साइड पर आती है, ठीक है।
ये आप अपने पास नोट कर लें कि बैंक ओवरड्राफ्ट इज लायबिलिटी। मोटर वैन एसेट है, फर्नीचर एसेट है। यहाँ तक तो बात क्लियर हो गई, ठीक है। आगे एडजस्टमेंट्स हैं। ओपनिंग डाटा पे कोई एडजस्टमेंट नहीं करनी, ओपनिंग डाटा विदाउट एडजस्टमेंट सॉल्व होगा। सिंपल सिंपल आप एसेट लायबिलिटीज लिखेंगे, बैलेंस करेंगे, ओपनिंग कैपिटल आ जाएगा। क्लोजिंग डाटा पे आपने एडजस्टमेंट करनी है। ड्राइंग आपको दी हुई है 4800 की, ये आपको पता है कहाँ आनी है। डेप्रिसिएशन फर्नीचर पे लेनी है। क्लोजिंग डाटा में फर्नीचर की अमाउंट पे आप लेंगे, फर्नीचर की अमाउंट 3400 है, क्लोजिंग आप इस पे लेंगे। ये वर्किंग आप कर चुके हैं अभी क्वेश्चन में की। राइट ऑफ 800 फ्रॉम मोटर वैन। अब मोटर वैन से राइट ऑफ का मतलब माइनस है, तो मोटर वैन में से भी 800 आपने माइनस कर देना है। नेक्स्ट है प्रोवाइड 1000 एज बैड डेट्स एंड 5% रिजर्व ऑन डेटर्स। मानूर बेटा ये वही पॉइंट है जो भी मैंने आपको एक्सप्लेन किया, और बाकी स्टूडेंट्स भी सुन लें। सेम अभी जो हमने डेटर्स की वर्किंग की, सेम वही वर्किंग है। आपने क्लोजिंग डेटर्स में से 21,400 में से पहले 1000 माइनस करना है, और माइनस करके आंसर आएगा 20,400, और 20,400 पे 5% आपने रिजर्व लेना है, ठीक है। अगेन ये क्वेश्चन भी आपका सॉल्व हो गया। नेक्स्ट आपको कह रहा है प्रोवाइड रिजर्व। रिजर्व भी माइनस होते हैं, यानी डेप्रिसिएशन भी माइनस, राइट ऑफ भी माइनस, बैड डेट्स भी माइनस, रिजर्व भी माइनस, एंड देन अगेन रिजर्व ऑन बिल्स रिसीवेबल। तो बिल रिसीवेबल क्लोजिंग की अमाउंट है 28,800, क्लोजिंग डाटा में से 1600 आप माइनस कर देंगे तो आपका फाइनल आंसर आ जाएगा। इसके बाद आपने क्लोजिंग कैपिटल को बैलेंस कर लेना है, एंड देन आपने अपनी प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट बना लेनी है। कुछ पूछना हो इस क्वेश्चन में, सिंपल सा क्वेश्चन है, तो ये आपने खुद सॉल्व करना है। और बेटा ये जितने लोग यहाँ पर आज मौजूद हैं, 5-6 स्टूडेंट मौजूद हैं, ये इन सब की असाइनमेंट है, ठीक है। सब ने ये क्वेश्चन सॉल्व करना है, और सब सॉल्व ओके करके सर। मुझे सेंड करेंगे। इससे पहले भी 1-2 बच्चे सॉल्व करके सेंड करते रहे हैं, ठीक है। और मैं अप्रिशिएट करूंगा मानूर को, मानूर ने हमेशा काम करके मुझे सेंड किया, ठीक है। तो आप लोग भी थैंक यू सॉल्व सर। किया करें, ये गलत बात होती है जो सॉल्व नहीं करते, सही है। और ये जो काम देता हूँ मैं, ये आप लोगों की बेहतरी के लिए होता है। जो स्टूडेंट मुझसे पढ़ते रहे हैं, यहाँ पर अगर मेरे ख्याल में एक स्टूडेंट ऑनलाइन है जो मेरी स्टूडेंट है, फिजिकल पढ़ते रहे हैं, मेरी कोशिश यही होती है क्लास में एक क्वेश्चन खुद करूं और अगला क्वेश्चन बच्चों से क्लास में करवाऊं। जब आप लोग खुद क्वेश्चन सॉल्व करते हैं तो जो मिस्टेक्स आप अपने क्वेश्चन में करनी होती हैं वो आप यहीं पे ही कर लेते हैं, कम से कम आप बाद में पेपर में जाके मिस्टेक नहीं करते हैं। और जब आप खुद सॉल्व करते हैं चीज़ें तो बेटा आप ज़्यादा सीखते हैं, आपका दिमाग यूज़ होता है कि मैंने ये वर्किंग की है और इस जगह मैंने मिस्टेक की थी, तो नेक्स्ट टाइम आप मिस्टेक नहीं करते। इसलिए बेशक क्वेश्चन गलत हो, मैं किसी को कुछ नहीं कहूँगा, आपने गलत भी किया कोई मसला नहीं, मैं अप्रिशिएट करूंगा कि आपने कम से कम पार्टिसिपेट किया और सॉल्व करने की कोशिश की। क्या हुआ जो आज आपने अगर किया और सॉल्व नहीं हुआ, कोई मसला नहीं है, इंशाल्लाह कल आप खुद सॉल्व भी कर लेंगे, ठीक है। और कम से कम पेपर में जाके आप मिस्टेक नहीं करेंगे। ये क्वेश्चन आपने सॉल्व करना है, ठीक है। ओके सर। कुछ और पूछना ओके हो? सर। ये एक स्टूडेंट अभी ज्वाइन कर रही है, पाकिज़ा। बेटा आपने इतना लेट ज्वाइन क्यों किया पाकिज़ा दाऊद? सर वो नेट का इशू था थोड़ा, इसलिए। अच्छा अच्छा, चले मैंने क्वेश्चन तो करवा दिया, नेक्स्ट क्वेश्चन भी समझा दिया, क्वेश्चन नंबर 9, ठीक है। और ये है कि असाइनमेंट दी है आपको सॉल्व करने के लिए, तो बहरहाल कोशिश ठीक है। करना आप लोग असाइनमेंट सॉल्व करना, सही है। और मैं कोशिश करूँगा ये लेक्चर अपलोड कर दूँ यूट्यूब पे, ताकि आप लोगों को जिन्होंने नहीं अटेंड किया वो इसको देख सकें, ठीक है। चलें आप नेक्स्ट क्लास की तैयारी करें, और ये है कि मैं फिर साइन ऑफ करने लगा हूँ, ठीक है। ठीक है बेटा, दुआ में याद रखें। अल्लाह हाफिज़। ओके सर, अल्लाह हाफिज़।